दीप मॉर्निंग। इक्विटी मार्केट्स में अगर अमेरिकी फ्रंट पे देखा जाए तो अच्छा खासा ही ट्रेड हो रहा है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो क्या हाइलाइट्स रहे हैं? थोड़े नर्म ट्रेड दिख रहे हैं, कुछ अच्छा। ऐसा खास एक्शन नहीं है। पिछले कुछ दिनों से जो सुस्ती का ट्रेंड बना हुआ है वो बरकरार है। तो आज सुबह भी आप देख रहे हैं ग्लोबल संकेत भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, ठीक ठाक एक्शन आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी आपको हल्की बढ़त जरूर दिखा रहा है, बट कल शाम अमेरिका में लगातार तीसरे दिन आपने सुस्ती वाला कारोबार देखा है। अगेन बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, कहीं ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं जा रहे हैं बाजार, थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है। बट अगर आप डाउ की भी बात करें, सिर्फ 200 अंकों की रेंज में कारोबार होते हुए दिखा, उसमें आपने करीब 25 अंकों की गिरावट डाउ में देखी है। बट वैसे आप कह सकते हैं डेज हाई पर बंद हुआ था, बट बहुत ही 200 अंक की रेंज में क्या हाई क्या लो है वैसी बात है। तो 25 अंक नीचे बंद हुआ, डेज हाई के आसपास बंद हुआ, 200 अंक की रेंज में कारोबार था, कुछ ज्यादा खास एक्शन यहां पर नहीं था। नाज़डैक पर आपने आधे % की गिरावट जरूर देखी है, थोड़ा आईटी में रोटेशन चल रहा है, वैसे कोई परेशानी नहीं है। फरवरी का महीना काफी अच्छा रहा है अमेरिकी बाजारों के लिए, इनफैक्ट लगातार चौथा पॉजिटिव महीना है यूएस बाजारों के लिए, जिसमें डाउ अब तक करीब 5.25%, माफ कीजिए नाज़डैक अब तक करीब 5.25% ऊपर रहा है। डाउ की भी बात करें तो 3 साल बाद पहला टाइम ऐसा आ रहा है जब लगातार 4 महीने आपने पॉजिटिव मंथली क्लोजिंग देखी है। तो वैसे कुछ ज्यादा परेशानी है नहीं ग्लोबल मार्केट्स में, अमेरिकी बाजारों में, बट थोड़ी सुस्ती, थोड़ी नरमी का सेशन पिछले कुछ दिनों से आपको आते हुए दिख रहा है। नतीजों के दम पर कल कई शेयर्स में हमने एक्शन देखा, तो उतार चढ़ाव वहां से ज्यादा आपको आते हुए दिखा, बट वैसे कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं है। स्मॉल कैप्स में थोड़ी गिरावट ज्यादा थी, 0.5% आपको रसेल 2000 फिसलते हुए दिखा है। अगेन रोटेशन का ही एक्शन था, और कुछ ऐसा बड़ा ट्रिगर या खबर पर तो रिएक्शन नहीं आ रहा था बाजारों का। रिवाइज्ड Q4 जीडीपी डेटा इनका कल आया, 3.2% पर यह आंकड़ा आया है। इससे पहले जब डेटा आया था तो 3.3% का ऐलान था, तो कुछ ऐसे ज्यादा परेशानी वाली नहीं है। डेटा ऑलमोस्ट वैसी ही ग्रोथ है जो एक्सपेक्टेड थी, इनफैक्ट ग्रोथ इनकी काफी स्ट्रांग रही है ऑफ लेट, तो वहां से भी कुछ खराब मूड माहौल तो नहीं बनते हुए दिखा। आज एक इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, जनवरी महीने का पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स। अब ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा होता है क्योंकि फेड अपनी पॉलिसी में इस डेटा को काफी क्लोजली ट्रैक करता है, इस डेटा को काफी अहमियत दी जाती है। अब जो अगली पॉलिसी आ रही है उसमें तो कोई भी बदलाव की उम्मीद नहीं लगा रहा है, रेट्स वैसे ही रहेंगे। मई के भी पॉलिसी में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। जून से अब ज्यादातर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि रेट कट होना चाहिए, बट अगर ये डेटा भी अनुमान से ज्यादा आता है तो फिर शायद बाजार को वहां पर भी एक्सपेक्टेशन रीएडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले इन्फ्लेशन का डेटा, होलसेल इन्फ्लेशन डेटा, ग्रोथ का डेटा, बाकी सारे डेटा दर्शा रहे हैं कि फिलहाल रेट कट की जरूरत है नहीं यूएस में। तो देखते हैं आज ये डेटा कैसा रहता है। पिछले महीने 2.6% का था, वहां से गिरकर 2.4% का अनुमान है। मंथली बेसिस पर भी देखें तो 0.3% के बढ़त का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड ये भी थोड़ी परेशान कर रही थी रिसेंटली, बट ऐसे कोई बड़ा एक्शन इसमें नहीं है। इनफैक्ट कल हल्की नरमी थी, 4.27% के आसपास अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपको दिखेगी। यूरोप में मिला जुला कारोबार रहा, कुछ खास यहां पर एक्शन नहीं था। कच्चे तेल में कल हमने करीब 2% की गिरावट देखी है, कोई यहां पर भी बड़ा मूव नहीं आया है। लगातार 5वें हफ्ते अमेरिकी क्रूड भंडार में बढ़त के आसार आते हुए दिख रहे हैं। उसके सामने मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है और ओपेक प्लस भी कह रहा है कि उत्पादन कटौती जारी रहेगी। तो अगेन रेंज में ही है कच्चा तेल, थोड़ा ऊपर जाता है फिर फिसलता है फिर बढ़ता है, बट ज्यादा खास एक्शन नहीं हो रहा है। सोने में कल $10 की बढ़त आपने जरूर देखी है, थोड़ा डॉलर इंडेक्स में भी आपने एक्शन देखा है, बेस मेटल्स में सुस्ती बरकरार है। तो एज सच जो पिछले कुछ दिनों से बाजार में नरमी है, सुस्त ट्रेंड दिख रहा है, रेंज का कारोबार हो रहा है, कोई ट्रिगर, कोई खबरें नहीं आ रही, कोई बड़े मूव्स नहीं दिख रही हैं, बिल्कुल वैसा ही एक्शन आपने ज्यादातर ग्लोबल एसेट्स में कल देखा है। और अमेरिकी बाजार से भी कुछ ज्यादा खास संकेत आज सुबह तो नहीं आ रहे हैं।